Assalamu alaikum, dear students. This is our first video, basically an introductory video on Python. अच्छा, इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं बस ये चेक कर रहा हूँ अगर तो ये रिकॉर्डिंग वाला मेथड कामयाब होता है, मतलब अगर ये प्रॉपरली यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है तो फिर हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज़ फिर हमारे पास जो है ना लाइव क्लास का ऑप्शन वो तो है ही। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन बस यही था इसका। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ पाइथन एंड वाई पाइथन। पहले जो इसका सेकंड पार्ट है उसका मैं आंसर करता हूँ कि पाइथन ही क्यों। हमारे पास बाकी भी लैंग्वेजेस हैं, हमारे पास C++ है, जावा है, कोबोल है, फोर्ट्रान, GW बेसिक है, HTML है, CSS है, जूलिया है, स्पाइडर है, मतलब बहुत सी लैंग्वेजेस है। तो पाइथन को यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम लोग ये कहते हैं कि द पाइथन इज़ बेसिकली यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज। यूज़र फ्रेंडली का मतलब ये है कि इसमें जो हम लोग काम करते हैं, ये जो सिंटैक्स है या जो हम लोग अपनी कोई चीज़ जब कंप्यूटर को समझाने की कोशिश करते हैं तो इसमें कोई लंबे चौड़े कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। काफ़ी आसानी से और छोटे से सिंटैक्स में हम लोग अपनी बात समझा पाते हैं और जो पढ़ने वाला होता है उसको भी जल्दी समझ आ जाती है। ठीक है, तो बाकी लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में जो पाइथन है वो काफ़ी एक फ्रेंडली लैंग्वेज है। अगर कोई बिगिनर है तो उसको बड़ी आसानी से और जल्दी में ये समझ आ जाती है। और अभी से मैं ये व्हाट इज़ पाइथन का भी आंसर आ गया कि एक तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जिससे हम कंप्यूटर से अपनी मर्ज़ी के ढेर सारे काम करवा सकते हैं। और हम इनको यूज़ ही क्यों करते हैं, ठीक है, सिर्फ ये नहीं है कि हम इसको पढ़ रहे हैं। दुनिया में आलमोस्ट जो कोई भी कंप्यूटरों पे काम कर रहा है, वेबसाइट बना रहा है या कोई सा भी काम है, ठीक है, तो वो आजकल जो है ना वो लैंग्वेजेस में हो रहे हैं। अब इसको यूज़ करने का जो मेथड है ना वो हर किसी का अलग अलग है। इसके टूल सेम है लेकिन जो इसको यूज़ करने के जो मेथड्स हैं वो हर कोई इसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यूज़ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई वेबसाइट बना रहा है तो वो उसको वेबसाइट बनाने के लिए सीखेगा, तो उसको जो सीखने का जो ट्रैक होगा वो अलग होगा, वो अलग टूल सीख रहा होगा। और उसके अलावा अगर किसी ने अपनी कोई छोटा सा बिज़नेस है वो रन करना है पाइथन को यूज़ करके, ठीक है, उसने अपनी वेबसाइट बनानी है या अपना जो जो भी है, मतलब अपने उसने अपना काम मैनेज करना है, तो वो इसको अपने तरीके से सीखेगा। कोई डॉक्टर है तो वो इसको अपने तरीके से सीखेगा, ठीक है, जिसको हम लोग कंप्यूटेशनल बायोलॉजी कहते हैं। उसके अलावा और अगर किसी का कोई काम है तो वो इसको ना अपने लिए सीखेगा। किसी ने अगर ऐप बनाना है या किसी ने कोई गेम बनानी है तो वो इसको अपने तरीके से सीख रहा होगा, ठीक है। मतलब इसको सीखने के जो वेज़ हैं वो काफ़ी सारे हैं। अब जो हमारा ट्रैक होगा, ट्रैक मतलब है कि हमने क्या क्या फॉलो करना है। हमने पाइथन सिर्फ इतनी सीखनी है ताकि आपका जो कोर्स है, जो आप बुक फॉलो कर रहे हो, ठीक है, उस बुक में जो जो है हम सिर्फ वही सीखेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आपके पेपर में आ रहा होगा, हम ज़्यादातर जो फोकस है वो उसी पे रखेंगे, ठीक है। थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें मैं ऐड करूँगा ताकि हमारी साथ में बेस ही बन जाए, लेकिन ज़्यादातर जो हमारा फोकस होगा ना वो यहाँ वहाँ की चीज़ों के बजाय सिर्फ उतना ही होगा कि हमारा जो सिलेबस है वो कवर हो जाए, ठीक है। तो सिलेबस के अलावा अगर कोई इस मकसद के लिए आ रहा है कि मैं ये सीख के अपना कोई काम शुरू कर लूँगा या ऑनलाइन अर्निंग करूँगा या ये वो, तो वो मैं यहाँ नहीं करवा रहा। और वो वैसे भी काफ़ी एडवांस कोर्सेज हैं। मैं तकरीबन इसमें कोई टोटल 15 से 20 लेक्चरों में हम जो है ना मिड या फाइनल का जो काम है वो ख़त्म कर देंगे। जितना खालिद साहब आपको वहाँ पे करवाएंगे उस आउटलाइन के अकॉर्डिंग हम जो है ना अपने इस ट्रैक को फॉलो करेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट भी है, अगर आप में से कोई आगे जाके एमफिल करना चाहता है तो उसके लिए ये लैंग्वेज ज़रूरी है। उसको मल्टीपल लैंग्वेजेस आनी चाहिए वरना वो जो है ना ख्वार होगा। मोस्टली अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने डिपार्टमेंट की बात करें तो लेट्स अज्यूम कि आपने एमफिल में DFT का कोर्स लिया है, डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी, खालिद सफ्तर नज़ीर साहब पढ़ा रहे होते हैं। तो वहाँ पे वो आपको ये भी सिखाएंगे, साथ में ओरिजिन और विन2 के ये भी 2 सॉफ्टवेयर हैं वो आपको सिखा रहे होंगे, ठीक है। तो मतलब आपने आगे जाके जितनी भी कैलकुलेशंस करनी है वो सारी की सारी बजाय हाथ से करने के, हाथ से वो होती भी नहीं है, काफ़ी टफ और लेंथी होती हैं। तो आप लोग जो है ना कोई लैंग्वेज या कोई ना कोई टूल यूज़ कर रहे होगे। खालिद साहब पहले मैट लैब करवाते थे तो मैट लैब के बाद अब इस पे आ गए, ठीक है। और काफ़ी सारी सिमुलेशन वगैरह जितनी भी अभी आप ये अपनी बुक्स पे डायग्राम वगैरह देखते हो या कोई ग्राफ देखते हो, वो सारे के सारे डायग्राम है, सारे के सारे जो ग्राफ है वो भी किसी न किसी लैंग्वेज से ही बने हुए हैं।
किसी ने हाथ से या किसी में वो कंप्यूटर के पेंट में जाके नहीं बनाए हुए, ठीक है। और मतलब ये कि अगर ये लैंग्वेजेस ना हो तो आजकल की जो मॉडर्न फिज़िक्स है, जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है, कोई भी मॉडर्न स्टडीज़ है, तो वो मेरे ख्याल में वो कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि अब हाथ से कैलकुलेशन करना जाना वो पॉसिबल ही नहीं है। या जितनी भी आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है उनके अंदर सारी की सारी कोडिंग भरी पड़ी है, ठीक है। तो अगर आप में से कोई आगे जाना चाहता है तो उसके लिए ये चीज़ लाजमी है, और ख़ास तौर पे आउट ऑफ कंट्रीज़ में जो है ना इसकी बहुत मांग है। उन्होंने स्पेशल लिखा होता है कि अभी मैंने भी काफ़ी जगह अप्लाई किया है, तो वहाँ पे उन्होंने प्रॉपर मेंशन किया होता है कि आपने इतने क्रेडिट आवर जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के पढ़े हुए हो, इतने आपने मैथ पढ़ी हो, इतने आपके जो है आवर क्रेडिट आवर वो कंप्यूटेशनल में हो, आपको कोई ना कोई लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर नहीं आती, आपकी ट्रांसक्रिप्ट में कहीं पे मेंशन नहीं है, तो वो मेरे ख्याल में आपको जो एडमिशन है ना वो नहीं देंगे, ठीक है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। बाकी ट्रैक मैंने बता दिया है कि हम लोग अपना जो सिलेबस है ना सिर्फ वही फॉलो करेंगे, और आप लोग मेरे ख्याल में ये बुक फॉलो कर रहे हो, पाइथन प्रोग्रामिंग एंड न्यूमेरिकल मेथड्स, अ गाइड फॉर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट बाय चिंग काई कॉन्ग, ऐसा कोई लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखें ना, खालिद साहब ने भी आपको बुक कौन सी लगवाई है, पाइथन प्रोग्रामिंग किसके लिए, न्यूमेरिकल मेथड के लिए। मतलब हम लोग सिर्फ इसको उतना सीखेंगे ताकि हम अपने जो न्यूमेरिकल मेथड्स हैं, जो फिज़िक्स है, उसमें अप्लाई कर सकें, ना कि हम इससे गेमें बनाएं, ना कि हम इससे ऐप बनाएं, ना कि हम इससे वेबसाइट बनाएं, ठीक है। नीचे भी ये लिखा हुआ है गाइड फॉर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट। सो जिनका मैथमेटिकल वर्क है वो इस बुक को पढ़ेंगे, और इस बुक से वो सिर्फ अपना इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स का ही काम जो है वो करेंगे, ठीक है। उसके अलावा एक और बात मेरे माइंड में आ रही थी कि भूल गई। हाँ, हम लोग इधर बात कर रहे थे इसके ट्रैक की, मतलब सिलेबस की। तो अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको हर चीज़ सिखा दूंगा, हर चीज़ सिखाना पॉसिबल भी नहीं है। बेसिकली पाइथन में हमने टूल सीखने होते हैं, ठीक है। अगर आपको टूल की समझ आ गई तो फिर आप उसको अपने वे से यूज़ कर सकते हो। इसकी एग्जांपल मैं आपको यूँ देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग किसी लैब में जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे बड़े हुए केमिकल्स, एसिड वगैरह। अब हमें हर एसिड की प्रॉपर्टीज़ पता है, हर केमिकल की प्रॉपर्टीज़ पता है, उसकी स्पेसिफिकेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें वो पता है। हमें ये पता है कि वो एसिड या वो केमिकल जो है वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो अब इट इज़ टोटली अप टू यू कि आप कौन से केमिकल को किसी के साथ मिक्स करते हो, उसको कितना यूज़ करते हो, कैसा यूज़ करते हो, ठीक है। वो आपकी क्रिएटिविटी भी डिपेंड करता है। तो इधर भी यही है कि हम लोग सिर्फ इसके सिलेबस में इसके टूल सीखेंगे, साथ में न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, लेकिन जो मकसद होता है पढ़ाने का वो यही होता है कि हम इसके टूल सीखें। जब टूल आप सीख जाते हो तो फिर आपकी मर्ज़ी है, आप सैकड़ों तरीके से उस टूल को यूज़ करके अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अगर तो आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आप एक कोड को या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 6-7 लाइनों का कोड लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको एक दफ़ा टूल पे ग्रिप आ गई है तो वही प्रॉब्लम आप अगर चाहो तो सिर्फ एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। या अगर और आसान में मिसाल दूँ तो लेट्स अज्यूम कि मैं किसी को कैंची पकड़ा देता हूँ, साथ में उसको मैं टेप, थोड़ी सी ग्लू, एक पेपर या कार्डबोर्ड जो भी है, साथ में कुछ उसको डेकोरेटिव पीस या जो भी है वो मैं पकड़ा देता हूँ, ठीक है। अब हमें ये पता है कि पेपर किस काम आता है, कैंची किस काम आती है, टेप कहाँ काम आती है, ग्लू कहाँ काम आती है, हमें ये पता है कि उन्होंने वर्क कैसे करना है। अब उनको यूज़ करके आप क्या बनाते हो, आप कोई डेकोरेटिव पीस बनाते हो, कोई कार्ड बनाते हो, या कोई भी चीज़ आप बनाते हो, तो वो आप पे मतलब आपकी क्रिएटिविटी भी डिपेंड करता है। सो यहाँ भी ऐसे ही होगा कि हमने सिर्फ टूल सीखना है। जब टूल सीख जाएंगे तो फिर आपके अपने ऊपर है कि आप उसको यूज़ कैसे करते हो, किस तरह आप कोड लिखते हो। और एंड पे जो नोट है वो ये है कि देखो, मैं कोई इतना एडवांस नहीं हूँ पाइथन में, जितनी आप लोगों ने पढ़ी है मैंने भी ऑलमोस्ट उतनी ही पढ़ी है। उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत एक और बुक फॉलो की थी, लेकिन मुझे भी पढ़ते हुए मौत पड़ती है तो मैंने थोड़ी बात पढ़ के छोड़ दी है। तो मुझे मतलब कि सिर्फ इतनी ही आती है ऑलमोस्ट, जितनी आपने पेपर में जाना वो सीखनी है, और ना ही मैं कोई प्रो लेवल का हूँ, ठीक है। आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं उनका जो बैकग्राउंड है वो ICS से होगा, तो मे भी उनको मुझसे ज़्यादा लैंग्वेज आती हों, या किसी और का वैसे भी शुरू से इंटरेस्ट होता है, ठीक है, तो उसको मेरे से ज़्यादा पाइथन आती हो, तो बेशक वो एक कोर्स ना ले जाएगी, क्लासेस ना अटेंड करे, ठीक है। या फिर अगर मेरे से कहीं भी गलती होती है या मैं किसी और तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो एटलीस्ट वो तनकीद ना करे। मुझे इतना पता है कि मैं जो पढ़ाऊँगा ना वो ऑलमोस्ट आपको इस काबिल बनाएगा कि आप और कुछ ना कर सके तो थोड़ा बहुत पेपर अटैम्प्ट कर लें, ठीक है। मेरा एम सिर्फ ये है। बाकी अगर किसी को मेरे से ज़्यादा एडवांस आती है या कोई प्रोफेशनल है तो ये जो है ना क्लास वो उसके लिए नहीं है, वो इसको स्किप कर सकता है। थैंक यू सो मच।